हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्टडी विद सुधाकर चैनल में वेलकम है। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए है, खास करके करंट अफेयर्स का टॉपिक है। इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस अटेंड किए गए हैं, पॉइंट्स अटेंड किए गए हैं। जो मैंने अटेंड किया है वो खास करके परीक्षा मंथन या परीक्षा वाणी आदि से संबंधित पॉइंट्स हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। वो यूपी पीएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार पीएससी का एग्ज़ाम हो, या वनडे लेवल का यूपीएसआई हो, या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो राष्ट्रीय स्तर की अगर हम घटनाओं की बात करें तो सबसे पहले अगर हम राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं को देखते हैं तो स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति का प्रमुख कौन है जिसने सीरोलॉजिकल सर्वे की सिफारिश की है, तो उनका नाम है वीके पॉल। वीके पॉल याद रखिएगा। और जून 2020 में किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करने की बात किया है, तो मध्य प्रदेश है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तो जून 2020 में ही भारत ने टिकटॉक, शेयरइट, यूपी, यूशी ब्राउज़र सहित 59 यानी 59 चीनी ऐप पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध लगाया गया सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी अधिनियम 2000 के तहत, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं जून 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्लाज्मा बैंक जो बनाया जा रहा है वो दिल्ली में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली में। हाल ही में किस मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व आयोजित किया, तो संस्कृति मंत्रालय ने संकल्प पर्व आयोजित किया है, याद रखिएगा। तो संस्कृति मंत्रालय के ही पहले संकल्प पर्व। साथ में याद रखिएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं, खास करके देश के अंदर एकता को बनाए रखने के लिए, संस्कृति में आपस में समन्वय बनाए रखने के लिए, तो सारी चीज़ें ध्यान रखना है। हाल ही में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल के पद का अतिरिक्त भार दिया, तो मध्य प्रदेश का। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला कवक पार्क बनाया जा रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि लीचन पार्क कहाँ खोला जा रहा है, तो उत्तराखंड में खोला जा रहा है, याद रखिएगा लीचन पार्क उत्तराखंड में। ठीक है। केंद्रीय कानून मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पोस्टल बैलेट के चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु क्या रखी गई, 65 वर्ष। यानी ईवीएम का प्रयोग तो होगा ही, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 65 साल या उससे ऊपर का है तो वो ईवीएम की जगह पोस्टल बैलेट का भी प्रयोग कर सकता है। ठीक है, उम्र अधिक होने के कारण ऐसी सुविधा दी गई है जिससे उसे समझने में कोई तकलीफ ना हो। जून 2020 में पीएम केयर्स फंड में सबसे पहली बार 1000 करोड़ रुपए किसके लिए आवंटन किया गया, तो प्रवासी श्रमिकों के लिए। भारत ने किस देश के उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% कम की है, तो हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र है यानी पाकिस्तान के लिए यह कार्य किया गया है। ठीक है। जून 2020 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी फिक्री के द्वारा आयोजित भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया, तो मनसुख मंडाविया ने किया है। ठीक है। जून 2020 में कुशीनगर हवाई अड्डा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया, किस राज्य में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम के लिए भी। तो कुशीनगर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध जी की नगरी भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। साथ में अब उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों की अगर बात किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हो गए, तो 2 हो गए, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए, 2। एक जेवर यानी जो नोएडा में बन रहा है, ग्रेटर नोएडा में, और दूसरा कुशीनगर हवाई अड्डा जो उत्तर प्रदेश में। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हो गए उत्तर प्रदेश में, 2। आगे बात करते हैं जून 2020 में खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के अनुसार ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल को नियंत्रित करने वाला वाला पहला देश तो भारत बना। भारत में आपने देखा भी है कि पाकिस्तान से आने वाली इस बार टिड्डियों का काफ़ी कहर रहा, खास करके पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का काफ़ी जिला प्रभावित रहा, और साथ में राजस्थान का काफ़ी बड़ा क्षेत्र प्रभावित रहा टिड्डियों के कारण। खास करके राजस्थानी जो टिड्डी है, जो मरुस्थलीय टिड्डियाँ हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली हैं। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि जून 2020 में देविका, उधमपुर और पुनेजा डोडा नामक जो है 2 पुलों का उद्घाटन भारत के किस
केंद्र शासित प्रदेश में किया गया, तो जम्मू कश्मीर में किया गया। तो याद रखिएगा देविका और पुनेजा ये पुल हैं कहाँ, जम्मू कश्मीर में उद्घाटित हुए हैं, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि जून 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कृषि उत्पादन विभाग का नामकरण कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग किया, तो जम्मू कश्मीर ने किया। जून 2020 में महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड MCL ने किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश की योजना बनाई है, तो महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड का संबंध अगर निवेश की बात किया जाए तो वो उड़ीसा राज्य से, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि हमारा अगर देखा जाए तो कोयले का उत्पादन करने वाले झारखंड, उड़ीसा, यही बड़े राज्यों में इनकी गिनती की जा सकती है जहाँ से सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है। ठीक है, तांबे के उत्पादन में अगर बात किया जाए तो आपका राजस्थान आ जाता है, चांदी के उत्पादन में राजस्थान आ जाता है, साथ में अगर बात करते हैं तो सोने के उत्पादन में आपका कर्नाटक का क्षेत्र आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। साथ में यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा कि झरिया को सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर की भी संज्ञा दी गई है। जो झरिया है, ठीक है, उसे सर्वाधिक हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की, तो 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की, याद रखना है। अब 75वें विजय दिवस परेड में, द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भारत ने अपनी तीनों सेनाओं के दल को कहाँ भेजा था, तो रूस भेजा था। और यहाँ पर कौन गए थे, तो राजनाथ सिंह गए थे, याद रखिएगा। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति ने किस देश के 9,500 अमेरिकी सैनिकों को उनके ठिकानों से वापस बुलाया, तो जर्मनी। जून 2020 में किस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी दी, तो नेपाल। जून 2020 में किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया, तो वियतनाम। ठीक है, ये याद रखना है। अगला है, हाल ही में किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान दिया, तो चीन। हाल ही में भारत ने पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, नेपाल में, के मरम्मत के लिए लगभग 2.25 करोड़ रुपए दिए, 2.33 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जून 2020 में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार बंद किए, तो उत्तरी कोरिया ने। हाल ही में न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस से पूरी तरीके से मुक्त होने की बात कही। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डर्न, याद रखना है। जून 2020 में ग्रीस और किस देश ने अपनी समुद्री सीमाओं का सीमांकन किया, तो इटली ने। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि इटली का जो है पड़ोसी देश है ग्रीस। साथ में आप जो एक चीज़ ध्यान रखना है कि पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सागर की जो रानी है उसे किसे कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इटली की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, इटली का पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप बताइएगा। ठीक है, किस सागर के तट पर है इटली, किन किन सागरों से घिरा है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा। जून 2020 में भारत और किस देश ने बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति की, तो डेनमार्क के साथ ये समझौता हुआ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय किया, तो यमन। मई 2020 में चीन ने किस देश के निर्यात पर 80% टैरिफ लगाने की बात की है, तो ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया, तो चीन। मई 2020 में इथियोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जो जल युद्ध की संभावना बन गई वहाँ कई देशों में, खास करके मिस्र, इथियोपिया आदि में, तो नील नदी है। अब नील नदी निकलती कहाँ से है, तो ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ में किन किन देशों से बहती है। अगला है, मई 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की संभावना व्यक्त की, तो अमेरिका। मई 2020 में विश्व बैंक और भारत सरकार ने कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ये ध्यान रखना है। आइए साथ में एक चीज़ और बताइएगा कि जून 2020 में किस ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई, तो जापान ने जताई है। जून 2020 में वित्तीय कार्रवाई बल FATF की बैठक किस देश में हुई, तो चीन में अध्यक्षता किया।
हाल ही में किस देश ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश में की सभी सरकारी जूट मिलें बंद कर दी? तो बांग्लादेश ने। हाल ही में भारत और भूटान के बीच कितने मेगावाट के खोलो गद्दू जैविक हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना यानी खोलो गद्दू परियोजना का समझौता हुआ? तो 600 मेगावाट का है। ठीक है। जून 2020 में किसने देश ने H1B सहित कई तरह के वीज़ा पर पाबंदी लगा दी? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। हाल ही में कोरोना संकट से निपटने के लिए फ्रांस ने भारत को सहायता दी 200 मिलियन यूरो का। जून 2020 में दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा किस देश से चीन में निर्यात होने वाली वस्तुओं पर 97% टैरिफ छूट देने की बात कही? तो बांग्लादेश। उसके पीछे कारण है क्योंकि हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, हम पर दबाव बनाना चाहता है चीन, और ख़ास करके दक्षिणी चीन सागर को लेकर के वह यहाँ के मुल्कों के साथ, यहाँ के देशों के साथ अपना प्रेम भाव बढ़ा करके उनका समर्थन पाना चाह रहे हैं और व्यापार में भारत को तोड़ना चाह रहा है। ये सारे कारण हैं। जून 2020 में नेपाल ने भारत के किस राज्य से लगी सीमा पर नदी तटबंध के मरम्मत का काम रोका? तो बिहार। हाल ही में भारत चीन के तनाव के बीच रक्षा मंत्री कहाँ गए थे? खास करके 75वें द्वितीय विश्व युद्ध के विजय दिवस परेड पर तो रूस गए थे और तीनों सेनाओं ने वहाँ हिस्सा लिया, याद रखिएगा। अब जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भारत को 8वीं बार बना दिया गया, यानी 2021-22 के लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। छोटे छोटे वीडियो हैं जिसे आप आसानी से देख सकें 2-3 बार और रिवाइज कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर लगेगा। आप सुन कर के भी देखिएगा, अगर चीज़ें स्क्रीन पर स्पष्ट नहीं हो पाती हैं तो 2-3 बार सुनिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। खास करके वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना बताइए, साथ में कमेंट बताइएगा कि और क्या बेहतर किया जा सकता है। हैव ए गुड डे, गुड लक।